क्या आपने कभी सोचा है जिसके ऊपर आप सबसे ज्यादा भरोसा किए वही आपका 2000 करोड़ लेके चुपचाप निकल जाए? वाइजरेक्स का फाउंडर ने किया। ये सिर्फ और सिर्फ एक हैक नहीं था, ये बहुत बड़ा एक स्कैम लगता है। इसके बाद इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो शॉकिंग चीजें बताने वाला हूं, जो दो शॉकिंग सच जानने के बाद आपका क्रिप्टो पर भरोसा हिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर जो दोनों में शॉकिंग सच आप सभी के सामने रखने वाला हूं, सबसे पहला थिंग कि YouTube के अंदर अगर मैं इसको पब्लिक कर दूंगा तो थोड़ा सा लीगल इशू हो सकता है। एंड ये जो सच्चाई का ये जो वीडियो है, ये वीडियो को प्राइवेट भी करवाया जा सकता है, डिलीट भी करवाया जा सकता है। मैं तो कभी भी नहीं चाहूंगा एंड आई होप कि आप भी नहीं चाहोगे कि ये जो सच्चाई का जो वीडियो है, ये वीडियो प्राइवेट या फिर डिलीट किया जाए। तो आप सभी के लिए एंड मेरा खुद का भी सोच के इस वीडियो के अंदर जो भी लीगल चीज में जो यूज करने वाला हूं, वो सब कुछ मैं मेरा टेलीग्राम चैनल के अंदर शेयर कर दूंगा। वहां पे जाके आप ज्वाइन हो जाओ एंड वहां पे जाके आप सब कुछ डॉक्यूमेंट को रीड कर लेना, जो चीज मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। सो सबसे पहला जो न्यूज है वो है कि वाइजरेक्स का पीछे का अगर कंपनी का बात करूं तो वो होगा आपका जनमाई लैब्स। अभी ये जो जनमाई लैब्स है, इसका जब एनुअल रिपोर्ट निकल के आता है तो लोगों को हैरान कर देने वाला कुछ शॉकिंग चीज सामने आ जाता है। सबसे फर्स्ट थिंग, हमें पता है कि वाइजरेक्स का जो हैक अमाउंट था वो था $230 मिलियन, जो इंडियन रुपीस में होता है 2000 करोड़ रुपीस। अभी 2024 में एक हैक हुआ था, लेकिन जब हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस ईयर का एनुअल रिपोर्ट निकल के देखा तो यहाँ पे हमें कुछ शॉकिंग चीजें देखने के लिए मिलता है। सबसे फर्स्ट थिंग, 2021 से 2022 ये जो फाइनेंशियल ईयर है, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 342.28 करोड़ रुपीस एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है QGIL21 सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, जो ओन करता है वाइजरेक्स का को-फाउंडर निश्चय शेट्टी एंड हिज वाइफ। अभी आप एक चीज गौर से नोटिस करो, ये जो QGIL21 प्राइवेट लिमिटेड ये जो कंपनी है, ये कंपनी का ओनर है निश्चय शेट्टी एंड उनका वाइफ। ये सिंपल उनका एक प्राइवेट कंपनी है। इन 2021 to 2022 द कंपनी पेड 342.28 करोड़ रुपीस टू ए प्राइवेट कंपनी नेम्ड QGIL21 सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, which is owned by वाइजरेक्स co-founder निश्चय शेट्टी एंड हिज वाइफ। 2024 के अंदर वाइजरेक्स हैक हुआ, उससे पहले 2021 to 2022 फाइनेंशियल ईयर के अंदर वाइजरेक्स कंपनी ने 342.28 करोड़ रुपीस QGIL21 सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड को पे किया जाता है। अभी गाइज यहाँ पे सबसे बड़ा एक शॉकिंग चीज निकल के आती है। सबसे पहले 2021 to 2022 का हमने बात किया, लेकिन उससे भी पिछले एक साल का एनुअल रिपोर्ट हमने जब निकल के देखा तो वहां पे आप हैरान रह जाओगे। 2021 का प्रीवियस ईयर 2022-2021 का अगर बात करूं तो ये जो एक साल है, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर वाइजरेक्स कंपनी ने सिर्फ 28 करोड़ रुपीस पे किया था। अभी आप एक चीज सोचो, 2020 to 2021 इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर वाइजरेक्स ने QGIL को पे किया 28 करोड़ एंड 2021 to 2022 के अंदर वाइजरेक्स ने पे आउट किया QGIL को 342.28 करोड़। ऑलमोस्ट होता है 11 टाइम्स ऑफ 28 करोड़। आई होप कि यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि लास्ट जो 2020 to 2021 है, इसके अंदर 28 करोड़, 2021 to 2022 के अंदर हुआ 342.28 करोड़ का पे आउट। उसके बाद जो शॉकिंग चीज होता है, 18 जुलाई 2024 को वो हो जाता है हमारा वाइजरेक्स हैक। अभी सबसे बड़ा एक चीज अगर बताऊं तो यहाँ पे ये जो पे आउट किया था, ये जो 11 टाइम्स ज्यादा पे आउट किया था वाइजरेक्स ने QGIL को, इसका पीछे का कोई भी क्लियर एक्सप्लेनेशन हमें आज तक देखने के लिए नहीं मिला। एंड यहाँ पे और एक चीज निकल के आती है कि ये जो पेमेंट किया गया था वाइजरेक्स टू QGIL को, इसको रखा गया था बिजनेस ऑक्सिलरी सर्विसेज के अंडर में। अब ये बिजनेस ऑक्सिलरी सर्विसेज क्या होता है? फॉर एग्जांपल, आपका एक मेन कंपनी है वो है ABC एंड आपका एक सेकेंडरी कंपनी है वो है XYG। अभी आपके पास अगर ABC में बहुत ज्यादा फंड है, आपको लगता है कि इस फंड को मैं यूज करके मेरा जो सेकंड कंपनी है इसको मैं ग्रो करा सकता हूं, तो इस टाइम पे आप इस कंपनी के थ्रू इसको बिजनेस ऑक्सिलरी सर्विसेज के अंडर में लेके आप आपका ये जो छोटा कंपनी है इस कंपनी को आप ग्रोथ दे सकती हो। इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि हेल्पिंग समवन एल्स, मतलब कि किसी और को मदद करना या फिर उसका जो बिजनेस है उस बिजनेस का ग्रोथ में उसको हेल्प करना। आई होप अभी गाइज आपको कुछ चीजें रिलेट होते हुए आपको देखने के लिए
लिए मिल रहा है। अभी उनका और एक कंपनी का बात आता है जो आता है सिबुआ लैब्स LLP, जो ऑलरेडी सेट्टी, निश्चय सेट्टी एंड उनके वाइफ के नाम पे थे। अभी गाइस यहाँ पे क्या हुआ, वाइजीरेक्स हुआ मेन कंपनी जहां पे हमारा निश्चय सेट्टी हमारा को फाउंडर थे, एंड यहाँ पे उनका सेकेंडरी कंपनी आता है क्यूजिल जो हो जाते हैं उनका मतलब ये निश्चय सेट्टी का एंड उनका वाइफ के नाम से, और एक भी कंपनी था जो था सिबुआ लैब्स LLP। अभी उनका जो सेकेंड कंपनी बच गया है सिबुआ लैब LLP, ये जो कंपनी है ये कंपनी का रिजल्ट जब निकल के आता है ये भी बहुत ज्यादा शॉकिंग है। 2020 से 2021 का जब हमने इसका एनुअल रिपोर्ट देखा तो वहां पे हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ 35 करोड़ रुपीस का पे आउट किया गया था। सिबुआ लैब LLP कंपनी है यहाँ पे। लेकिन गाइस वहां पे शॉकिंग बात है कि 2021 टू 2022 के अंदर हमने जब इनका एनुअल रिपोर्ट चेक किया तो वहां पे हमें देखने के लिए मिला कि सिर्फ और सिर्फ 2.14 करोड़ का पेमेंट किया गया था। अभी गाइस कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब इस तरीके का ट्रांजैक्शन होता है, मतलब कि एक ही लोग के अंदर दो कंपनी है, दो कंपनी में से एक कंपनी को बहुत ज्यादा फंड मिल रहा है, दूसरे कंपनी को बहुत कम फंड मिल रहा है, तो उस टाइम पे कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी का कुछ वहां पे चक्कर हो सकता है, तो यहाँ पे कुछ इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। अभी गाइस कुछ ग्रुप का कहना है कि ये जो न्यूज निकल के आया है ये आया है तूफान ग्रुप के तरफ से। 2000 करोड़ का जब जुलाई में हैक होता है उसके बाद ही इन्होंने इनका जो रिपोर्ट है वो निकाला एंड वहां से हमें ये सारा कुछ पता चला। अभी गाइस आते हैं हमारा सेकंड शॉकिंग न्यूज पे। सेकंड शॉकिंग न्यूज ये है कि सबसे पहले वाइजीरेक्स जब हैक होता है, हैक होने के बाद जब हम लोग परेशान थे हमारा यहाँ पे फंड का क्या होगा, अल्टीमेटली विड्रॉ कब मिलेगा, कब कोर्ट पे हियरिंग होगा, हमें कब रिजल्ट सुनने के लिए मिलेगा, क्या होगा, कोई लीगल एक्शन अल्टीमेटली क्या वाइजीरेक्स का ओनर के लिए लिया जाएगा या फिर नहीं लिया जाएगा, ये सभी क्वेश्चन जब हमारे दिमाग में चल रहा था उसी टाइम पे इन्होंने कोई भी आंसर तो नहीं दिया, निश्चय सेट्टी ने कोई भी यहाँ पे आंसर तो नहीं दिया, लेकिन वहां पे उन्होंने सबसे बड़ा एक शॉकिंग जो चीज करके गए वो कह गए उनका ओनरशिप ट्रांसफर। उनका जो ओनरशिप है वो ओनरशिप 100% ट्रांसफर कर दिया है उनका वाइफ के नाम से। सो ये जो ओनरशिप उन्होंने ट्रांसफर किया था इसके लिए किसी भी तरीके का कोई भी मीडिया या फिर पब्लिक किसी को भी इन्फॉर्म किया नहीं गया था। हैक के बाद जिस टाइम पे हमें सबसे ज्यादा ट्रस्ट चाहिए था, सबसे ज्यादा एक लीडर का जरूरत था जो हमें अच्छे से गाइड कर पाए कि अल्टीमेटली कैसे क्या किया जा सकता है, जिस तरीके से हमारा अल्टीमेटली फंड रिकवर हो सकता है, उस टाइम पे निश्चय सेट्टी ने उनका ओनरशिप छाड़ दिया। वहां पे सिंपली उन्होंने हैंडवॉश करके वहां से वो निकल गए। अभी आप लोग सुनो कि सिंगापुर कोर्ट में जब ये चीज पेश हुआ तो उसके बाद क्या हुआ। सबसे फर्स्ट थिंग कि जब भी सिंगापुर कोर्ट के पास जाता है एक केस, उसके बाद सिंगापुर कोर्ट कंफर्म करता है कि जेटाई प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी है, जो कंपनी एक्चुअली हमारा जो भी क्लाइंट है, मतलब कि वाइजीरेक्स का जितना भी क्लाइंट है, हम अब जैसे लोग इन सभी का फंड को होल्ड कर रहे हैं, मतलब कि जेटाई होल्ड कर रहे हैं अल्टीमेटली हम लोगों का फंड को। अभी उसके बाद कोर्ट ने डायरेक्टली कहा कि वाइजीरेक्स मिसलीड यूजर्स आफ्टर द हैक एंड डिलीट द ट्रूथ, मतलब कि वाइजीरेक्स ने सिंपली जो भी ट्रूथ था उसको छुपाने का कोशिश किया है एंड वाइजीरेक्स का जितना भी यूजर्स था सभी को मिसलीड किया है। अभी गाइस ये जो सर्डियम का भी अगर बात करो तो सर्डियम भी एक उनका एक नया प्रोजेक्ट है जहां पे उन्होंने एक टोकन लॉन्च किया था। अभी इस टोकन का भी अगर बात करो तो टोकन ऑलरेडी 2 दिन पहले 77% गिर चुका है पीक से। अभी आप लोग एक चीज सोचो, जो बंदा हमारे साथ ऑलरेडी इंडिया के अंदर इतना बड़ा एक स्कैम करके गया है, उस बंदे का पीछे किस तरीके से नया करके कुछ लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरे को तो इस चीज समझ नहीं आ रहा कौन सा है वो लोग जो लोग इनका पीछे फिर से इन्वेस्टमेंट करने के लिए लगे हुए हैं। अभी यहाँ पे अगर आपको मेरा खुद का एक पर्सनल ओपिनियन दूं तो गाइस ये सिर्फ एक बिजनेस फेलियर नहीं था, ये बहुत बड़ा एक स्कैम था, ये सीरियस बिट्रेयल था हमारे ट्रस्ट के ऊपर। हम लोगों का जो ट्रस्ट था, जो क्रिप्टो में हम लोग इजीली इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब पैसा बढ़ेगा उसको हम लोग निकालेंगे, अल्टीमेटली इंडिया के अंदर जो टैक्स देना होता है वो टैक्स भर के हम लोग हमारा प्रॉफिट को बुक करेंगे। लेकिन इनका बिजनेस फेलियर की वजह से एंड इनका सिर्फ कुछ गलत कामों की वजह से हमें आज क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने से पहले 2 से 3 बार से ज्यादा सोचना होगा। दोस्तों अगर सच बोलूं तो ये सिर्फ एक क्रिप्टो का हैक नहीं था, ये था एक ट्रस्ट का स्कैम। जब यूजर्स को जवाब चाहिए थे उस टाइम पे लीडरशिप ही गायब थी। जब हमारा पैसा गया तो जिम्मेदारी किसी ने भी नहीं ली, और जब सच सामने आया तो उस टाइम पे तो क्वाइटली सभी ने अपना हैंड वॉश करके वहां से चुपचाप निकल गए। मैं मानता हूं कि क्रिप्टो के अंदर फ्यूचर हो सकते हैं एंड क्रिप्टो में फ्यूचर है भी, लेकिन बिना ट्रस्ट के कोई भी फ्यूचर ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा एंड बिना ट्रस्ट के कोई भी फ्यूचर बनता ही नहीं है। वाइजीरेक्स एक ऐसा एग्जांपल है
जो बताता है कि किसी भी बड़े नाम का कंपनी भी अकाउंटेबिलिटी से भाग सकता है। अगर आपको लगता है कि ये जो सच्चाई है, ये सच्चाई पब्लिक को भी जानना चाहिए, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन डेफिनेटली दो। अगर आप चाहते हो कि डीप एनालिसिस के साथ इस तरीके का फाइनेंशियल वीडियो आप सभी के लिए लाता रहूं, तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो, जिससे कि इस तरीके का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्योंकि गाइस ये सिर्फ और सिर्फ एक शुरुआत है, अभी भी बहुत कुछ अपडेट आना बाकी है, तो हर एक अपडेट मैं आपको बाद में भी शेयर करता रहूंगा और जितना भी सच रहेगा वो सच आपका सामने लाता रहूंगा।